आप कैसे भी दया कीजिए, इसे आप बचाइए। तो डॉक्टर बोलता है भाई आपके रोने से और कहने से कुछ नहीं होगा, भगवान को बुलाइए। बोलो राधे राधे। एक सज्जन ने मुझे एक समय बताया था, महाराज मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाने गया था चेन्नई में, तो कह रहा था वहां पर जाकर चारों तरफ मशीन लगी हुई है, तो डॉक्टर कहने लगा जब मेरा ऑपरेशन होगा भाई देख, हम तो जब अचेतन करने जा रहे हैं, बेहोश करने जा रहे हैं, बेहोश करने से पहले तुम अपने भगवान को याद कर लो। बोलो राधे राधे। भगवान को याद करो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब चिंता कीजिए, जहां हम इतनी आशा लगाते हैं और वहां पर आशा पर का किरण की ज्योति जलाता है डॉक्टर, भगवान को याद कीजिए कि भगवान ही हमको ठीक करेगा। अभी आपका शरीर ठीक है, अगर भगवान का नाम ले रहे हो, उसका नाम लेने से अगर खराब हो गया तो ठीक कहां पर होगा। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं नास्यति सकला रोगा, सारे रोगों को खत्म करता है भगवान का नाम, सारे रोगों को। ये हमको खाली बस विश्वास नहीं है, अगर जिस दिन मुझे भी विश्वास हो गया ना, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। बोलो राधा रानी की। और जितना भी हमारा झगड़ा चल रहा है घर घर में, ये और वो और ये और वो, ये और वो, ये और वो, ये सब अज्ञानता का कारण है। भक्तिमान ज्ञानवान व्यक्ति कभी किसी समय झगड़ा नहीं करेगा, कभी किसी के दोष नहीं देखेगा। आज घर घर में जो झगड़ा होता है, सास कहती है कि मेरी बहू खराब है और बहू कहती है तो मेरी सास खराब है, लेकिन यह गलत बात है, खराब कोई नहीं है। एक घर में बहू सास का बहुत झगड़ा चलता था। बड़े ध्यान से सुनना, मैं इन कथाओं क्यों बोल रहा हूं आज, क्योंकि भजन कब होता है, जब शांति हो। आदमी घर में जब अशांति है ना, तो आदमी को फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बाहर भागता है, घर को छोड़ के भागता कि नहीं भागता आदमी। साला पूरा दिन परिश्रम करो और परिश्रम करके कमाई करो और घर में आओ तो काके वही क्या चाल काके, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, फिर भी आके भगने की सोचता है। लेकिन वो जाए कहाँ, किसके पास बैठे? अगर जहां भी जाए वहां किसी के पास बैठे, वहां उल्टी पुल्टी बात, किसी की निंदा, किसी की वो, किसी की ये, फिर वह जलता रहता है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सबसे पहले घर में शांति होनी चाहिए। अब शांति देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। एक घर में सास बहू रहती थी, बहुत झगड़ा चलता रहता था। बहू हमेशा सास के दोष देखती थी और सास हमेशा बहू के दोष देखती थी। बहू हमेशा चिंता करती थी मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे ऐसी सास मिली है, और सास चिंता करती है कि मैंने ऐसा क्या किया मुझे ऐसी जो बहू मिली। दोनों मतलब दोनों का दोष देख रही हैं। एक दिन क्या हुआ, बहू अपने घर को छोड़ के चली जाती है पिता के पास। पिताजी मुझे उस घर में नहीं रहना है। बेटी क्यों? मेरी सास अच्छी नहीं है। अगर पिताजी अब कह दें कि तेरी सास अच्छी नहीं है, बेटी जिस दिन मैंने तेरा विवाह किया ना, उसी दिन से आके तेरे माता पिता वो हो गए, मैं नहीं हूं। लेकिन बेटी के आंसू देखकर एक ही बात कही पिताजी ने, बेटी एक बार और चिंता कर ले। नहीं पिताजी मुझे अब नहीं जाना है, मुझे वहां पर अब जाना ही नहीं है। ठीक है बेटी, तो तू क्या चाहती है? पिताजी कोई ऐसा काम हो मेरी सास जल्दी से जल्दी मर जाए, सास जल्दी से मर जाए तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। अब पिताजी ने कहा ठीक है बेटी एक काम कर, मैं तुझे कुछ दवाई दे रहा हूं, इसको खवा दे, मर जाएगी। दीजिए। पिताजी दवाई लेकर गई, सास को प्रणाम किया। पिताजी ने पहले कह दिया बेटी ध्यान रखना, अब घर में जाकर सास कुछ भी कहना, उसे कुछ भी उत्तर मत देना, तू कुछ भी कहे वो कुछ भी मत बोलना। ठीक है पिताजी। अब यहाँ प्रणाम करने लगी, घर का सारा काम करने लगी। सास कुछ बोलती तो उत्तर नहीं देती, रात्रि में सास के पैर भी दाबती।
धीरे धीरे समय जाने लगा। एक दिन सास ने बहू को बुलाया, बेटी नहा। बहू का माथा खराब हो गया, मेरी सास मुझे बेटी कह के बुला रही है इतने मीठे शब्दों में। हाँ माता जी बोलिए। बेटी देख, जैसे जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है, ऐसे बुढ़ापा भी सत्य है। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मैं हमेशा तेरे साथ झगड़ती रहती थी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं कुछ दिन बाद तो मर जाऊंगी। ले, तेरी जैसी बहू पाई है मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई है, पर मेरा ही दोस्त था। तू सुबह से उठती है, सारा काम करती रहती है, मैं कुछ बोलती हूँ तो तू कुछ उत्तर भी नहीं देती है। ले अब घर की चाबी सब तेरे पास है, तू संभाल। सास की बात सुनकर बहू चरणों में पड़ गई। माँ मुझे क्षमा करें, क्षमा करें माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी खराब चिंता कर रही थी, आप खराब हैं। पिताजी के पास गई, पिताजी से सारी बातें कही। पिताजी ने कहा बेटी, मैंने तुझे सास को मारने के लिए दवा नहीं दी थी। कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी संतान का, अपनी बेटी का परिवार अर्थात बिगाड़ देगा। बोलो राधे राधे। वह दवा तुझे सास को मारने के लिए नहीं थी, वह दवा थी कि तू सेवा करे। बोलो राधे राधे। तूने आज सेवा की, तो सेवा करके तूने क्या किया, सास को अपने बस में कर लिया और सास ऐसी प्रसन्न हुई जो संपूर्ण संपत्ति का मालिक भी तुझे बना दिया और तुझे प्रेम भी करने लग गई। तो बेटी ध्यान रखना, सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और पहले तू सेवा नहीं करती थी, झगड़ा करती थी, और झगड़े में अर्थात अशांति होती है। तो इस कथा का तात्पर्य यही है, ना तो सास खराब है, ना बहू खराब है, ना बाप खराब है, ना बेटा खराब है, ना बेटी खराब है, ना काका खराब है, ना काकी खराब है। खराब कोई नहीं है, बस हमारे अंदर सेवा भाव नहीं है, तो वहीं पर बस सब कुछ खराब हो जाता। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी की। सेवा के द्वारा सब कुछ मिल जाता है, चाहे भगवान की सेवा हो, चाहे किसी की सेवा हो। बोलो राधा रानी की, बोलो कन्हैया लाल की।